हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मल्टी ब्रांच पाइपलाइन जेनकिंस में क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है जेनकिंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान ली देखिए, जैसे ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी है, ठीक है, और इस गिटहब रेपोजिटरी में मैंने क्या किया है, दो ब्रांच बनाया है, मास्टर और टेस्ट। और इस दोनों ब्रांच में एक चीज कॉमन आप देखिएगा कि जेनकिंस फाइल। तो मैंने क्या किया है, दोनों ब्रांच में एक जेनकिंस फाइल बनाया है, ठीक है, जेनकिंस फाइल। तो बेसिकली क्या होता है, आप अगर मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट बनाते हैं जेनकिंस में, तो मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट जो है वो क्या करता है कि वो पहले आपका रेपोजिटरी को स्कैन करेगा, ठीक है, और उस रेपोजिटरी में जितना भी ब्रांच में जेनकिंस फाइल होगा उतना ही जॉब आपके जेनकिंस में बनाएगा वो मल्टी ब्रांच पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो पहले मैं एक करके दिखाता हूं, तब आप लोगों को क्लियर होगा, फिर मैं उसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, इसका क्या यूज है, क्यों हम लोग इसका ऐसा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जॉब क्रिएट करता हूँ, न्यू आइटम। हम लोग इस बार ना पाइपलाइन बना रहे हैं ना फ्री स्टाइल बना रहे हैं, हम लोग मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ मल्टी ब्रांच, ठीक है। और इस बार आप मल्टी ब्रांच पाइपलाइन यहाँ पे देखिएगा, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। और बेसिकली ये तब आएगा जब आप पाइपलाइन प्लगइन इंस्टॉल कीजिएगा। ये जब मैं पाइपलाइन बता रहा था उसमें बताया था कि पाइपलाइन प्लगइन इंस्टॉल कीजिएगा, बस आप सर्च कीजिएगा पाइपलाइन, वो आ जाएगा, बस आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी मल्टी ब्रांच पाइपलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार हम लोग मल्टी ब्रांच पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका मैं दे देता हूँ मास्टर जॉब, क्योंकि ये मेन जॉब है। और ये जॉब जब आप चलाइएगा तो बेसिकली ये जॉब चलेगा, तो ये जॉब का सिर्फ एक काम रहेगा। ये जॉब क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आप यूआरएल दीजिएगा, जो भी रेपोजिटरी का नाम दीजिएगा, उस रेपोजिटरी को स्कैन करेगा, और उस स्कैन करने के बाद उसको जितना भी ब्रांच में जेनकिंस फाइल मिलेगा उतना वो जॉब बना देगा आपके लिए, ठीक है। बस इसका काम यही है। फिर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो दोनों जॉब जो बना है, वो दोनों जॉब पहले तो मैं करके दिखाता हूँ, तो आप लोग को और क्लियर आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांच सोर्स में आके मैं गिट चूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूआरएल देना है, प्रोजेक्ट यूआरएल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यूआरएल कॉपी करता हूँ इसका, ठीक है। इसका यूआरएल कॉपी करते हैं हम लोग, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और आपका अगर रिपोजिटरी प्राइवेट है तो यहाँ क्रेडेंशियल देना इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये अगर ये पब्लिक है तो यहाँ क्रेडेंशियल का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेनकिंस फाइल का आपको पाथ देना पड़ेगा। जेनकिंस फाइल का आप यहाँ पे पाथ दे दीजिए। पाथ बस आप जेनकिंस फाइल ही दीजिए, क्योंकि ये हमारा रूट में ही है। मतलब यहाँ पे कोई ये जेनकिंस फाइल कोई फोल्डर के अंदर हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये डायरेक्टली जब जेनकिंस पुल करेगा तो उसको वर्कस्पेस में रखेगा जेनकिंस फाइल के नाम से ही। तो इसीलिए फिलहाल ये मैं जेनकिंस फाइल ही रहने देता हूँ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करता हूँ। और इसको हम लोग सेव करते हैं। देखिए, जैसे ही आप इसको सेव कीजिएगा तो ये जॉब ट्रिगर हो जाता है अपने आप। सबसे पहली बार अपने आप ट्रिगर होता है, उसके बाद आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, पर अभी स्कैन का जरूरत नहीं है। देखिए, जब ये ट्रिगर होता है तो ये चेक करता है कि जेनकिंस फाइल कितने ब्रांच में है। जैसे यहाँ पे लिख भी रहा है चेकिंग ब्रांच मास्टर, तो जेनकिंस फाइल फाउंड। तो उसके बाद इसी तरह यहाँ पर टेस्ट में भी फाइंड किया, टेस्ट में भी उसको मिला। और जब इसको ब्रांच मतलब जितना मिलता है, तो वहां देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या किया, ये दो जॉब क्रिएट किया यहाँ पे। ये लगता है मैंने दो बार यहाँ पे किया, इसीलिए दो बार रन कर गया। पर आप बेसिकली क्या होगा, जब आप मास्टर जॉब पे यहाँ पे आइएगा, मास्टर जॉब, तो देखिए मास्टर जॉब क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पे दो जॉब बना दिया, मास्टर और टेस्ट नाम का दो जॉब बना दिया। और ये जॉब क्या कर रहा है, ये जॉब बेसिकली वो काम कर रहा है जो कि हमने जेनकिंस फाइल में लिखा था। ये जो मास्टर का जॉब जो बना है, उसमें वो कॉन्फ़िगरेशन होगा जो मास्टर वाला जेनकिंस फाइल में है। और ये जो टेस्ट जॉब बना है, टेस्ट जॉब में वो कॉन्फ़िगरेशन होगा जो टेस्ट वाला जेनकिंस फाइल में है। बेसिकली यही काम होता है मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट का। बेसिकली क्या करता है, जितना भी ब्रांच में आपको जेनकिंस फाइल मिलेगा उतना ये जॉब बना देगा। और बेसिकली ये यूजफुल कब होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या, अपना इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या होता है बेसिकली मास्टर ब्रांच से कोड प्रोडक्शन में जाता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले अगर हमको चेक करना होता है कि प्रोडक्शन में वो कोड कैसा बिहेवियर उसका रहेगा, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मास्टर ब्रांच का एक बनाते हैं कोई, मतलब मास्टर ब्रांच को लेके हम लोग कोई दूसरा ब्रांच बनाते हैं। जैसे मैं टेस्ट बनाया हूँ, और टेस्ट में भी वही सेम जेनकिंस फाइल रहेगा, सेम इन्वायरमेंट रहेगा। तो पहले हम उसको रन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको अभी हम रन नहीं करेंगे, इसको रन कर लेंगे पहले। और ये अगर सही से काम कर रहा तब हम लोग मास्टर ब्रांच को रन करेंगे, मास्टर मतलब रन करेंगे। बेसिकली ये हम लोग का यूजफुल होता है जब हम लोग को चेक करना होता है रोल लोअर एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पे मास्टर, अगर हम लोग को मास्टर, हम लोग पहले क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं हम लोग का तीन स्टेज है, तीन इन्वायरमेंट है, टेस्ट इन्वायरमेंट, डेव इन्वायरमेंट, मास्टर इन्वायरमेंट। सॉरी, मास्टर मैं मास्टर बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन मान लीजिए उसको।
तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जेनकिंस फाइल को सिर्फ टेस्ट और डेव में रखेंगे और वो दोनों एनवायरनमेंट में चेक कर लेंगे कि सही से रन कर रहा है कि नहीं। अगर सही से रन कर रहा होगा तब हम लोग उसको क्या करेंगे, मास्टर ब्रांच में कोड जेनकिंस फाइल को रखेंगे, उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्शन में। तो ये बेसिकली हो सकता है, ये एक यूजफुल यूज केस भी हो सकता है मल्टी ब्रांच पाइपलाइन का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रांच बनाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और ब्रांच बनाता हूँ, डेव। ठीक है, डेव डेव मास्टर से बना रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इस डेव ब्रांच में भी जेनकिंस फाइल आ जाएगा। देखिए, डेव ब्रांच में भी जेनकिंस फाइल आ जाएगा। तो अगर हम इसको करेंगे स्कैन, आप जब इसको स्कैन कीजिएगा तो ये फिर से स्कैन होगा, ये वाला, ये इस स्कैन डन हो, स्कैन हो रहा है। ठीक है, स्कैन देखिए, यहाँ पे स्कैन होगा तो इसको एक नया ब्रांच यहाँ मिल गया, यहाँ पे एक नया ब्रांच मिला जिसके अंदर जेनकिंस फाइल है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और एक क्या करेगा, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखिएगा एक नया ब्रांच यहाँ पे नया जॉब बना देगा, डेव नाम का, जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली समझ गए आप यहाँ पे मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट का क्या काम होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक आप लोग को समझाने के लिए मैं टेस्ट से जेनकिंस फाइल को रिमूव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब मैं फिर से स्कैन करूंगा तो यहाँ पे ये जो टेस्ट जॉब बना है वो टेस्ट जॉब ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा है, ये अब एकदम ऑटोमेटिकली एकदम डायनेमिक तरह से यहाँ पे स्कैन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं टेस्ट एनवायरनमेंट में आता हूँ और ये जेनकिंस फाइल को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वो तो जेनकिंस फाइल को सर्च कर रहा है, पर इसको जेनकिंस फाइल मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो जॉब बना हुआ है टेस्ट ब्रांच के लिए, वो टेस्ट ब्रांच के लिए वो जॉब को डिलीट कर देगा, वो हटा देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जेनकिंस फाइल का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जेनकिंस फाइल है, छोड़िए यहाँ पे नाम छोड़ते, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फाइल को ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं, अभी हमको नहीं रखना है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको। ठीक है, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए, ये जो टेस्ट था उससे क्या हुआ है, हमारा जेनकिंस फाइल अब इसमें नहीं है। तो अब ये जब आप स्कैन कीजिएगा, यहाँ पे इसको मैं स्कैन करता हूँ तो यहाँ से आप देखिएगा, ये स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद यहाँ पर से क्या होगा, वो हमारा जो जॉब है, मेन जो हमारा टेस्ट है, वो टेस्ट से क्या होगा, रिमूव, मतलब वो जॉब हटा देगा हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके उसको अभी रिफ्रेश करूँ, देखता हूँ ये टेस्ट हटा है कि नहीं अभी तक। ये कुछ देर में ये हट जाएगा, ये रिफ्रेश हो रहा है, होने देते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हम जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश किए, जैसे यहाँ पे देखिए टेस्ट ब्रांच रिमूव हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से क्या किया है, जेनकिंस फाइल को रिमूव कर दिया है। तो बेसिकली ये ऐसा समझिए, पूरा आप लोग को मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं एक बेसिक सा फिर से आप लोग को एक सिंपल सा ओवरव्यू दूं मल्टी ब्रांच के बारे में, तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आप ऐसा समझिए, जितना भी आपका ब्रांच है, जितना भी ब्रांच आप बनाए हैं, जितना भी ब्रांच में आपने जेनकिंस फाइल रखा है, उतना ही यहाँ पे जॉब बनाएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ मास्टर जॉब बनाया, मास्टर जॉब में हम लोगों ने सिंपल सा रेपोजिटरी का यूआरएल दिया, रेपोजिटरी का यूआरएल दिया, और रेपोजिटरी का यूआरएल देने के बाद सिर्फ हम लोगों ने प्रोजेक्ट को चलाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि गिटहब पे हम लोग के किस किस ब्रांच में जेनकिंस फाइल है, वो जेनकिंस फाइल जिस जिस ब्रांच में था, यहाँ पे वो जॉब बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।